फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी और एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि कोई अगर HNI क्लाइंट है ना, तो नॉर्मली HNI क्लाइंट है बड़े टर्नओवर वाले व्यक्ति, बड़े नेटवर्थ वाले व्यक्ति है, तो वो एडवाइजर को बोलता है कि मुझे मेरी टीम से बात करनी पड़ेगी, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मेरे फाइनेंशियल कंट्रोलर से, फाइनेंस मैनेजर से, अकाउंट्स मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ पे वो खो खो शुरू हो जाता है। अब दो समस्याएं आती है, या तो टीम इंटरेस्ट नहीं लेती है, या उस टीम में से किसी के पास एजेंसी होती है तो वो अपना उसमें उसको लगता है सेट कन्विंस तो हो गया है, अब मेरा प्रोडक्ट में घुसा दूं, इसमें बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। क्या किया जाए इसमें? दो इसके बहुत पावरफुल जवाब है जो मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव है। पहला तो उस व्यक्ति को बताइए मत, पूछिए, शुरुआत में ही पूछ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि सर आप ये जो बिजनेस शुरू किया था तो आपने सीए को पूछा था कि बताया था? बताया था। आपने जब कार ली थी तो सीए को पूछा था कि मैं BMW लूं कि नहीं लूं, या बताया था कि मैंने BMW ली है? बताया था। आपके पास जब एक बड़ा ऑर्डर आया बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कि भाई दुबई सप्लाई करना है सारा, तो आपने सीए को पूछा था कि मैं करूं कि नहीं करूं, या बताया था कि मैंने ये किया है? बुरा मत मानिएगा सर, आप चाहें तो आप मुझे अभी दरवाजे से बाहर निकाल दीजिए, मैं बाहर खड़ा होकर ये सेंटेंस बोल दूंगा, फिर बाहर निकल जाऊंगा। पर धीरू भाई अंबानी को ऐसा एक बार पूछा गया था, उनको पूछा गया था कि आप इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, आपने कहाँ पेट्रोल पंप पे काम करते थे और कहाँ यहाँ तक पहुंचा, आप अपने सीए को पूछते थे कि नहीं पूछते थे? तो उन्होंने बोला, जवाब दिया था कि सीए ने मुझे नहीं रखा है, मैंने सीए को रखा है। तो पहले तो मैं भाड़ में गया, ऐसा बोल दो उसको, मैं गया भाड़ में सर, आप बोलो आज के बाद GIDC में नहीं आऊंगा मैं, आपकी फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप इस शांति से बैठकर सोचिए कि सीए ने आपका बिजनेस बनाया है या आपने अपना बिजनेस बनाया है। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द लॉ ऑफ दिस लैंड, उसकी डेफिनेशन है। धीरू भाई अंबानी को जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला था, मैं साल भर में जो कुछ भी करता हूं ना, उसको एक लाल कलर के पोटले में बांध के और सीए के पास भिजवा देता हूं कि ये किया है मैंने, तुझे समझ पड़ता है तो ठीक, नहीं तो जिसको समझ पड़ता है उसके पास जाऊंगा। ठीक है, अगर सीए उनको बोलता अरे ये क्या कर दिया आपने यार, ये कोई ऐसे कोई गैस पेट्रोल पंप खोलते हैं क्या कोई 800 करोड़ रुपए के, तो धीरू भाई अंबानी बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलता ना तो अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। मेरा नाम हिमांशु जोशी और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं आप अगर सीए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत दूध के धुले हुए हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो दूध के धुले हुए नहीं है। ठीक है, सीए ये मेरा चैलेंज है आपको, उसी बिजनेसमैन को पूछे। अच्छा, आप यहां जितने भी लोग हैं, आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, नाम क्या? अवधेश भाई, टोटल कितना इनकम है साल भर का? मेरी एग्जांपल दीजिए। लास्ट ईयर तो 24-25 लाख। 25 लाख है। अभी आपका कोई एक सीए होगा? नहीं, अभी आपका सीए नहीं है। जब यही इनकम 1 करोड़ हो जाएगी तो सीए रखना पड़ेगा आपको? हाँ, तो रखना पड़ेगा सर। ठीक है, जब आपका 5 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा तो क्या ये 1 करोड़ वाले ही सीए रखेंगे? नहीं, शायद कंटिन्यू करेंगे, शायद नहीं करेंगे। लेकिन जब ये 10 करोड़ हो जाएगा ना, आपको पता है व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? सीए बदलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये वो फॉर्म 16 के आधार पर ITR नहीं जान चुका है, नहीं ये फॉर्म 16 के आधार पर ITR बढ़ने लेवल का व्यक्ति है। ये अकाउंट्स लिख देगा बढ़िया से, ये ऑडिट कर देगा 5 करोड़ तक का, लेकिन जैसे ही 25 करोड़ होगा ना, वो सीए बदलेगा सबसे पहले। एग्जैक्टली वैसे ही, और हर प्रोफेशनल बदला जाता है, मैं कोई खाली सीए की बात नहीं करूं, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा नाम हिमांशु जोशी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं। अगर आपको 2 बेडरूम हॉल किचन बनाना है, तब आप जिस आर्किटेक्ट के पास जाओगे ना, और जब आप 5000 वार का बंगलो बनाओगे और तब जिस आर्किटेक्ट के पास जाओगे ना, दोनों आर्किटेक्ट अलग अलग होंगे। यस और नो? अगर आपको घर में बर्थडे पार्टी पे जो खाना बनवाना है और जिस महाराज या जिस कैटरर के पास जाओगे जिसमें 50-60 लोग आने वाले हैं, और जब आपके घर में शादी होगी और 3000 लोग आने वाले हैं, जो कैटरर होगा ना वो अलग होगा। यस और नो? स्वाति बेन, आजे गरबा छे तो सांजे जरा ब्यूटी पार्लर जाइने आईश। ये ब्यूटी पार्लर और शादी है, वो ब्यूटी पार्लर अलग अलग होते हैं। यस और नो? यस। इसीलिए 25,000 पॉलिसी बेचने वाला एडवाइजर भी अलग होता है और
5 लाख की पॉलिसी बेचने वाला एडवाइजर भी अलग होता है। तो उस प्रोस्पेक्ट को बताइए कि सर सबसे मुझे तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि सीए की वजह से आप बिजनेस कर रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं इसलिए आपने सीए रखा है, ये क्लियर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो प्रोस्पेक्ट बोल रहा है ना सीए से पूछना पड़ेगा या मेरा फाइनेंस में, ये एक्चुअली आपको टाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो कोई सीए को नहीं पूछता है। वो सीए बेचारा रो रहा होता है, अरे बता तो दिया होता यार, मैंने पिछले महीने की एंट्री में इसको ले लिया होता है ना। तुम मार्च में बता रहे हो मेरे को कि तुमने अगस्त में क्या तीर मारे हैं, सब होने के बाद बता रहे हो। वो सीए रोते बेचारे आके, कह रहे सर कुछ नहीं फालतू बातें करते हैं। प्रोस्पेक्ट क्या करता है, विदेश यात्रा करने जाता है तो सीए को नहीं पूछता है कि आ वर्षे मैं दर वर्षे बैंकॉक जाऊँ છું, आ वर्षे मारे फ्रांस जवानी इच्छा है, जाऊँ कि ना जाऊँ, नहीं पूछता है। वो सिर्फ आपको टाल रहा है क्योंकि उसको आप में दम नहीं लग रहा है, इतना सा कारण। पर अलग अलग लेवल के जो लोग होते हैं वो अलग अलग लेवल के प्रोफेशनल्स रखते हैं, बदलते हैं। मैं भी बदलता हूँ, आप भी बदलते हैं। चैलेंज है मेरा, जहां से आपने करियर की शुरुआत में कपड़े खरीदने शुरू किए थे और अभी जहां से कपड़े खरीदे रहे दुकानें अलग अलग है, ठीक है। पहले जहां पे आप तो दाढ़ी नहीं करते हैं, पहले अवधेश भाई जहाँ पे दाढ़ी करवाने जाते थे वो बस स्टैंड के किनारे नीम के पेड़ पे खिल्ली लगा के कांच लगा के जो दुकान वाला बैठता था वहां से दाढ़ी से शुरुआत की थी करियर की, बिहार से आके, ठीक है। आज ऐसे सैलून में जाते थे और 700 रुपए तो खाली बाल को टच करने का ले लेता है वो, राइट और रॉन्ग। हर व्यक्ति बदलता है लेवल के हिसाब से प्रोफेशनल। तो सर आपके केस में तो ये आप तो और ज्यादा एक्सपर्ट हैं इस विषय के कि जब आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है, एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर आया है और उसके लिए प्रोडक्ट परचेज करना है, तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए परचेज मैनेजर के साथ मीटिंग करते हैं या सिक्योरिटी वाले के साथ मीटिंग करते हैं?